तो गाइस पूरी तरह से भूतिया दिमाग लगाने के बाद आपके लिए एक बहुत ही हॉरर स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। तो ये स्टोरी है राहुल और उसकी सिस्टर रिया एंड रिया के फ्रेंड जूली की। मतलब ये स्टोरी आपको पूरा सुनना चाहिए, बहुत मजा आ जाए। आज से 5 महीने पहले रिया की फ्रेंड सुहानी 20 जुलाई को उसका बर्थडे था। सुहानी ने रिया और जूली को अपने बर्थडे पर बुलाया था। सुहानी का घर उसके घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। वो लोग कॉलेज का फ्रेंड थे। इधर रिया और जूली रेडी हो चुकी थी। राहुल रिया का भाई था। राहुल रिया और जूली को सुहानी के घर लेकर चला जाता है। वो लोग थोड़ी देर में 6 बजे तक उसके घर पहुंच जाते हैं। वो लोग अच्छे से सुहानी का बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, उसके कुछ ही देर बाद वो लोग बोलते हैं सुहानी से, सुहानी ठीक है अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, बहुत रात हो चुका है और रात का 12 बजने वाला था। सुहानी बोली कि यार रुक जाओ, रात को 12 बज चुका है, कल चले जाना। लेकिन वो लोग नहीं माने और वो लोग जाने का जिद करने लगे। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। अब रात का 12 बज चुका था। वो लोग सुहानी के घर से निकल चुके थे। राहुल कार चला रहा था, मतलब उसमें वो लोग अच्छे मस्ती करते जा रहे थे, अच्छे से उसमें म्यूजिक चला रहे थे, ऐसे ही बात करते जा रहे थे। तभी अचानक से एक बिल्ली रास्ता काट देती है। उसी समय राहुल अपना गाड़ी रोक देता है। फिर रिया बोलती है गाड़ी क्यों रोका? फिर राहुल ने बोला कि बिल्ली रास्ता काट दिया है, हम आगे नहीं जा सकते हैं। फिर रिया ने बोला बहुत रात हो चुका है, हम नहीं रुक सकते हैं, चलो। मतलब वो लोग थोड़ी ही दूर और गए कि अचानक से गाड़ी के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है और कार जाकर एक पेड़ में टकरा जाती है। राहुल के सर पर थोड़ा सा चोट लग जाता है और इधर मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ है, मतलब सब कोई ठीक था। सिर्फ राहुल को सर पे थोड़ा सा चोट लग जाता है क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा था। अब इधर राहुल अपने गाड़ी से निकलता है और देखता है कि आखिर क्या हुआ है। कार से पूरी तरह से धुआं निकल रहा था। तो राहुल अपने कार का इंजन खोल के देख रहा था कि मतलब क्या हुआ है। मतलब वो सोच में पड़ गया था। वो मतलब उसको डर भी लग रहा था, इतना रात हो रहा है, हम इधर जा रहे हैं और अचानक से अंधेरा छा जाता है। मतलब ये सब सोच रहा था। उसके बाद वो राहुल अपने कार को देखता है। जैसे ही राहुल अपने कार के इंजन को बंद किया और जाकर वो कार को स्टार्ट करने ही वाला था, उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिया गायब थी। राहुल घबरा जाता है और जूली से पूछता है कि जूली रिया कहाँ पर है? मतलब जूली बोलते है रिया मेरे तो पीछे ही थी, मुझे नहीं पता अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। जूली और राहुल दोनों रिया को खोजने लगते हैं लेकिन रिया नहीं मिलती है। तभी राहुल को एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। उसके थोड़ी देर बाद रिया की आवाज़ सुनाई दी, उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब राहुल घबरा जाता है और जूली से बोलता है कि जूली तुम कार में बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। और राहुल अपने मोबाइल निकालता है और उसका टॉर्च ऑन करता है क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और वो मतलब धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगता है। राहुल जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है उस लड़की की रोने की आवाज़ उसे और ज़्यादा सुनाई देने लगता है। कभी उसे लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। वो चिल्लाता भी है कि रिया तुम कहाँ हो? अब रिया का उधर से जवाब नहीं आता है और जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल एक बार बोल रहा था, उसका आवाज़ 2 से 3 बार गूंज रहा था और राहुल को डर भी लग रहा था। उसी के साथ साथ राहुल धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता जाता है। तभी उसका पैर एक पत्थर में टकरा जाता है। वो डर जाता है। तभी उसके कान के पास से किसी के फूंकने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको लगता है कि उसके पास से कोई गुजरता है, उसका पीछा कोई कर रहा है। मतलब अपने मोबाइल का टॉर्च पीछे घुमाकर देखता है, कोई नहीं होता है। फिर वो आगे घूमकर जंगल की तरफ जाने लगता है जिधर से आवाज़ आ रहा होता है। फिर से उसे राहुल को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई ना कोई है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। राहुल को लग रहा था कि वो उसका शायद भ्रम होगा। राहुल चलते चलते ना जाने कब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी एक पेड़ के पीछे से उसे एक औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है बहुत जोरों से। उसके बाद राहुल डर जाता है और बोलता है तुम कौन हो? तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम्ही सगले मराला। यह मराठी भाषा, इसको हिंदी में बोला जाता है तुम सब मरोगे। मतलब ये सुनते ही राहुल को कुछ मराठी समझ में आता है। वो यह सुनते ही डर जाता है। अब राहुल का धड़कन तेज हो जाता है, वो और भी घबरा जाता है। अब राहुल बोलता है कि तुम कौन हो? फिर से आवाज़ आता है तुम ही सगले मराला। फिर राहुल बोलता है तुम कौन हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तभी राहुल का नज़र नीचे पड़ता है एक पेड़ के पास। वहाँ पर रिया बेहोश पड़ी हुई थी। राहुल देखता है और वो घबरा जाता है और जल्दी से रिया के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया बेहोश थी। तभी फिर से एक बार और आवाज़ गूंजती है, मला मुक्ति हावी आहे।
जर तुम्ही मला मुक्ति दिलीत तरच मी तुम्हा सर्वांना इथून जाऊ देन। इसका मतलब हिंदी में होता है मुझे मुक्ति चाहिए, अगर तुम मुझे मुक्ति दिलाते हो तभी मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगी। यह सुनते ही राहुल सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसको मुक्ति कैसे दिलाया जाए, क्योंकि राहुल को सब बात समझ में आ रही थी। फिर राहुल बोलता है वो कैसे, मैं कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। फिर उधर से आवाज आता है तुम बगलच्या गाव जाऊन विचार करा सगला संगतील। इसका मतलब हिंदी में होता है तुम बगल के गांव में जाओ, वहां पर पूछो, वहां पर तुम्हें कोई भी बता देगा। एक बार फिर जोर से आवाज गूंजती है तुम्हें ऐकला नाही का मी काय संगीतला। यह आवाज बहुत ही गुस्से में था। इसका मतलब होता है तूने सुना नहीं क्या, मैंने क्या कहा। जैसे ही राहुल पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने बिना बॉडी का सिर्फ एक औरत का सर था। वो बहुत ही भयंकर था। ये देखते ही राहुल उसी समय बेहोश हो जाता है। 15 से 20 मिनट बाद राहुल फिर से होश में आता है, लेकिन रिया को देखता है तो वो वैसे ही बेहोश थी। फिर से राहुल ने हिम्मत करके पूछा मुझे तुम्हारी मुक्ति कैसे दिलानी है, ये मुझे पता कैसे चलेगा। लड़की ने ठंडी सांस भरी और धीरे से बोला मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेना होगा। तुम मेरे बगल वाले गांव कालपुर जाओ, वहाँ एक बुढ़ा पुजारी मिलेगा, वही मेरे राज को जानता है, वही तुम्हें बताएगा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। राहुल डरते हुए पूछता है पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन पुजारी है। लड़की की आवाज और तेज और भयंकर हो जाती है तुम जाओ तो वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। मतलब ये सारी बातें वो लोग मराठी में बात कर रहे थे, मैं आपको ये हिंदी में समझा रहा हूँ। लेकिन याद रहे ये सफर आसान नहीं होगा। गांव के रास्ते में तुम्हें ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। राहुल ने थोड़ा साहस बनाते हुए पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच है। लड़की हंसने लगी और एक भयानक गूंज में बदल गई। मेरा नाम मीरा है और सच का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम उस गांव में जाओ। उसी समय राहुल उस गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में हर जगह एक अजीब सन्नाटा था, पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है उसको एक पुरानी डरावनी हवेली दिखती है। हवेली के अंदर से एक आवाज आ रही थी राहुल यहाँ आओ। राहुल का दिल धक धक कर रहा था पर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली में एक बूढ़ा पुजारी एक पुराने पोथी पढ़ रहा था। पुजारी ने राहुल की तरफ देखा और बोला तो तुम आ गए, मीरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। राहुल हैरान हो गया आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। पुजारी ने ठंडी सांस लेकर बोला मीरा का जीवन और मौत दोनों शराब बन गए हैं। पुजारी बोलते अगर तुम मीरा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हें उसके हत्यारों को सजा देना पड़ेगा। फिर राहुल बोलता है आखिर कौन है वो लोग, आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा। पुजारी ने उससे एक माला और एक तलवार दिया और कहा ये दोनों तुम्हारे रक्षक बनेंगे। तुम्हें उन पापियों को ढूंढना होगा और उनसे ये सच उगलवाना होगा, तभी मीरा की आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल ने पुजारी के हाथ से माला और तलवार लिए। पुजारी ने एक और बात कहा राहुल तुम याद रखना तुम्हें इस रास्ते पर बहुत खतरा आ सकती है, इसलिए संभल कर चलना। अगर तुमने गलती की तो मीरा की आत्मा और भी भयानक हो सकती है और तुम्हारे लिए यहाँ से बचकर निकलना असंभव हो जाएगा। राहुल ने पुजारी से विदाई ली और गांव के अंदर जाने का फैसला कर लिया। गांव का माहौल अजीब सा था। घर पुराने और जंगल से घिरे हुए थे, जैसे सालों से वहां पर कोई नहीं रह रहा हो। गांव के बीचों बीच एक चौपाल था जहाँ एक आदमी अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मतलब इतनी रात को गांव में कोई बीचों बीच एक आदमी पड़ा है, मतलब कैसा फील होगा यार उस समय। मतलब राहुल बहुत ही घबरा जाता है उस समय, लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत नहीं हारता है। उस आदमी का आवाज हल्का हल्का आ रहा था पर उसने राहुल को देखते ही अपने हाथ से इशारा किया। राहुल उसके पास गया और पूछा आप कौन है, मुझे मीरा के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। आदमी ने हल्के आवाजों में कहा तुम तो वही हो ना जो मीरा को मुक्ति देने के लिए आए हो, तुम्हें उन दोनों लोगों के बारे में पता लगाना होगा, उन्होंने ही मीरा को मारा है। राहुल ने जल्दी से पूछा कौन है वो लोग, कहाँ मिलेंगे मुझे। आदमी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और बोला गांव के पूरब में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ तुम्हें पहला सच मिलेगा, वहीं तुम्हें सब पता चलेगा। उन लोगों की आत्मा अभी भी वहीं पर भटक रही है। फिर राहुल ने बोला क्या आत्मा, इसका मतलब वो लोग मर चुके हैं जिन्होंने मीरा को मारा था। वो बोलता है हाँ वो लोग मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो लोग सुकून से जीने नहीं देते। फिर राहुल पीपल के पेड़ की तरफ चला जाता है। रास्ते में पीपल के पेड़ उसे दिखाई देते हैं, मतलब जो पूरी तरह से अंधेरे में था।
पेड़ के पास एक पत्थर था जिस पर खून के पुराने दाग थे। वो आगे जाकर देखता है तो एक औरत अपनी गर्दनें घुमाई और उसके चेहरे राहुल की तरफ था, पर उसका आंखें खाली और उसका चेहरा भयानक था। उसने घूर कर कहा, मीरा की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां मेरी खत्म हुई थी। मुझे ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर किया गया था। अगर तुम सच देखना चाहते हो तो पेड़ के नीचे जो खाज रखा हुआ है उससे खोदो। राहुल डर के साथ पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना गड्ढा मिलता है और वहाँ पर एक एक डायरी की तरह था। उसमें वो बातें बताई गई थी, वो लिखी गई थी किसने मीरा को मारा है। राहुल डायरी को पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि आखिर अब मुझे क्या करना है। उस पीपल के पेड़ के बगल में ही एक मंदिर था। जो लोग मीरा को मारे थे वो दोनों लोग ही उस मंदिर के पास भटकते थे। अब राहुल ये समझ जाता है और राहुल उस मंदिर के पास जाने लगता है। वो अपने हाथों में माला लिए हुए और हाथों में तलवार लिए हुए। राहुल मंदिर के पास जाकर चिल्लाता है, प्रताप बाहर आओ, मेरे सामने आओ। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और अचानक से एक हवा के जैसा राहुल के सामने खड़ा हो जाता है। फिर राहुल बोलता है, क्या तुम ही प्रताप हो? फिर वो बोलता है, हाँ मैं ही प्रताप हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राहुल ने तलवार निकाला और बोला, मुझे तुमसे बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। फिर प्रताप बोलता है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तभी राहुल के हाथ में जो माला थी वो उसके सामने रखता है और माला में से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और प्रताप की तरफ वो रोशनी पड़ती है। हवा के जैसे वो गायब होने लगता है अचानक से और उससे जोर जोर से चीखें निकलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन राहुल नहीं छोड़ता है और उसे खत्म कर देता है। और इसी तरह से प्रताप के जो साथी था उसको भी राहुल ने खत्म कर दिया और मीरा के आत्मा को शांति दिलाया। और फिर से राहुल जंगल की तरफ जाने लगा। रिया से मिला और उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर से रिया जग गई। वो पहले के जैसे वहाँ पर जाकर बाहर देखते हैं तो उसी कार में जूली बेहोश पड़ी। फिर राहुल जाकर जूली को जगाता है। फिर वो लोग अपने कार को चेक करते हैं, लेकिन उनका कार खराब हो चुका था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वहीं पे उसी रास्ते पे वो लोग रुके थे। कोई गाड़ी आ रहा था तो वो लोग रुका कर लिफ्ट मांगते हैं। उसमें एक लड़की होती है, वो उनका मदद करती है और वो उन लोगों के घर पहुंचा देती है। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको अपना रियल स्टोरी मुझे बताना है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो या फिर इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मैसेज कर देना। तो फिर मिलते हैं नई डरावनी कहानियों के साथ।